एक बार उपस्थित सभी सज्जन बहुत ही श्रद्धापूर्वक गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। और मेरे नाम में मेरी बड़ी सहायता की संन्यास लेने में पिताजी माताजी कहने लगे कि साधु का मंत्र में का तुमने तो जन्म से बना दिया, दयानंद बच्चे पैदा करेगा, अच्छी बात है क्या कोई है। और दयानंद के देश में आप आए भी हो, आपको आना चाहिए। सबसे पहले मैं टंकारा गया और टंकारा में उनके साथ अनेक स्थानों पर मुझे घूमने का मौका मिला, अनेक जिलों में, विशेष तौर से गुजरात के अंदर राजकोट, जामनगर, पोरबंदर, वेरावल, भावनगर, सूरत, धांगध्रा, भाभर, बड़ौदा, भुज के अनेक गांव में ये मुनिसारी बैठे हैं। यहाँ आर्यवर्त विकास कारण से सन 88 में स्वामी सत्यपति जी महाराज ने इसको देवालोकन किया। यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, दंडी भाई वेलानी, कल्याणी भाई वेलानी, उनके सब उससे 4 वर्ष पहले ही मैं भुज के गांव में गया, देहात में गया, आसपास के क्षेत्रों में गया। और अभी सुरेश भाई और आप लोग जिस आर्य समाज में बैठे हैं, इस आर्य समाज का कायापलट आप लोगों ने किया है। मैंने उस समय आर्य समाज की उस दशा को देखा है, 3 के पत्रों में आर्य समाज होता था और अतिथियों के लिए रहने का स्थान भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। यानी 25 साल के अंदर गुजरात में काम हुआ, वो बहुत ही उल्लेखनीय कार्य हुआ है। अभी आज इसके माध्यम से जिन लोगों का सम्मान कर रहे हैं, वो सम्मान जाति कार्य का था। और भाई धनपाल जी ठीक कह रहे थे कि गुजरात प्रांत के जो कार्य हैं, कार्यों का हमें पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से प्रचार करना चाहिए, आधुनिक तकनीक के माध्यम से। हर प्रकार का नमूना आपको सहजपुर होगा और दोनों से नियमित रूप से कार्यक्रम होता है। और एक बड़ी विशेषता उन लोगों की ये है, हरि भाई और उनके पिताजी की रही कि आज तक किसी दूसरे व्यक्ति से एक पैसा नहीं मांगा अनुदान में। एक परिवार इतना बड़ा काम कर सकता है, ये प्रेरणा आपको यहाँ गुजरात से मिल सकती है। तो मैं आप सभी बंधुओं से यहाँ ये निवेदन करना चाहता हूँ। मैं आया तो एक सज्जन ने मुझे एक बात कही, मैं उस सज्जन का नाम भी लेना चाहूंगा, नेता का नाम भी लेना चाहूंगा। यहाँ के कुछ लोग, एक नेता के भी आर्य समाज है, ये हंसने की बात नहीं है, बहुत सोचने की बात है, बहुत विचारने की बात है। उसका कारण क्या है कि अग्नि के जलते हुए कोयलों को फैला दीजिए, दूर दूर तक उनको फैला दीजिए, वो 5-7 मिनट में बुझ जाएगा। लेकिन पूरी कोयलों को आप इकट्ठे रखेंगे तो बहुत बड़ा प्रचंड अग्नि का शोला बन जाएगा। हमारी शक्ति बिखरी हुई हो, चाहे हमारी कितनी शक्ति हो, हजारों की संख्या में गुजरात में काम करने वाले आर्य समाज हों, आर्य समाज के लोग हों, वो अलग अलग बैठ करके काम करते रहे, तो काम तो हो रहा है, परंतु देखने में नहीं आता है। देखने का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक संस्करण मुझे ध्यान आया जिसमें 1983 में जो शताब्दी हुई, शोभा यात्रा निकल रही थी। जैसे कल आपकी शोभा यात्रा निकली, शोभा यात्रा निकलने के कारण ट्रैफिक जाम हो गया। नसीराबाद छावनी के अंदर राजस्थान के बारा तहसील के एक सज्जन थे, मिलिट्री में मेजर थे, उनकी गाड़ी जाम में फंस गई। बलवंत सिंह उनका नाम था। जब क्योंकि मैं उसमें गंगानगर काम करता था, तो आर्य समाज गंगानगर, आर्य गंगानगर का बैनर आया, तो उनको लगा कि मेरे जिले के लोग हैं। वो नजदीक आए और मुझे पूछने लगे आकर के कि ये सब लोग आर्य समाजी हैं। तो आपको ध्यान होगा, अक्षर ध्यान की निर्माण शताब्दी मनाई गई थी दीपावली के दिन, ठीक दीपावली का दिन था। तो मैंने उनसे बात की, भगवान की कृपा से कभी कोई बातें सूझ जाती हैं, ईश्वर की प्रेरणा होती है। मैंने उनसे बात की कि आप ये बताइए, पौराणिक लोग तो लक्ष्मी का पूजन करते हैं, क्या कोई पौराणिक लक्ष्मी पूजन को छोड़कर के अजमेर में आएगा? इससे सिद्ध होता है कि सारे लोग आर्य समाजी हैं। लाखों की संख्या में लोग थे। उस व्यक्ति ने मेरे से दूसरा प्रश्न किया, आपके सबसे बड़े सन्यासी कौन हैं? उस समय हमारा सौभाग्य था कि हमारा नेतृत्व करने के लिए बड़े बड़े सन्यासी थे। स्वामी सत्यप्रकाश जी, स्वामी सर्वानंद जी, स्वामी ओमानंद जी, महात्मा दयानंद जी, स्वामी आनंद बोध जी, महात्मा आर्य भिक्षु जी,
ये सब लोग इनका नेतृत्व था, हमें प्राप्त और इतना बड़ा कार्य हुआ। तो मैंने निवेदन किया कि स्वामी सत्यप्रकाश और स्वामी सर्वानंद जी महाराज वर्तमान में हमारे यहाँ सबसे बड़े सन्यासी हैं, क्या ये मुझे मिलवा सकते हो? मैंने कहा कल सुबह आ गया। अगले दिन मैंने दोनों सन्यासियों से मिलवाया, वो मिलिट्री के अफसर थे, स्वामी सत्यप्रकाश जी से उनको प्रश्न किए। स्वामी सत्यप्रकाश जी महाराज ने अपनी एक पुस्तक दी उनको, इंग्लिश की, गंगा प्रसाद उपाध्याय की लिखी पुस्तक थी, उनका संपादन उन्होंने करवाया था, वो पुस्तक उनको दी, आर्य समाज क्या है। उस व्यक्ति के मन में क्या भाव आया, परंतु 2 वर्ष के बाद में मेरा पता ढूंढते ढूंढते वो सेवानिवृत्त होने के बाद आए और उन्होंने कहा कि मैं समझता था हमारे यहाँ हंसराज विधायक हुआ करते थे, वो बारह तहसील में एकमात्र कार्यकर्ता थे, तो कहने मैं सोचता था कि हंसराज आर्य समाज है, लेकिन देश में लाखों लोग आर्य समाज हैं, ये मैं आपके इस कार्यक्रम को देखकर समझ पाया। उस व्यक्ति ने रिटायर होने के बाद में अपने गांव में आर्य समाज की स्थापना की और 15 साल तक वो अकेला कार्यक्रम पर खर्चा करता रहा, 25-30 हजार रुपए। तो संगठन का प्रभाव पड़ता है, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है संगठन का। मंच पर कौन लोग बैठे इसका भी प्रभाव पड़ता है। हमारे कई बार आर्य बहुत बड़ी नहीं कर देते हैं कि मंच पर नेताओं को बुलाते हो, ये करते हो, वो करते हो, लेकिन इस बात का बड़ा प्रभाव पड़ता है। 2 बातें मैं आपको कहना चाहता हूं। स्वामी दयानंद सरस्वती इसमें बरेली गए, नानक चंद जी जो स्वामी श्रीदानंद के पिता थे, मुंशीराम जी के, उन्होंने मुंशीराम से कहा कि एक दयानंद सरस्वती नाम के पंडित आए हैं, आप उनके पास चलिए, उनका प्रवचन सुनिए, आपके जो संशय धर्म के प्रति हैं उनका निराकरण हो सकता है। तो मुंशीराम जी अपने आत्मकथा में लिखते हैं कि जिसमें मेरे पिता ने कहा कि दयानंद सरस्वती नाम के संस्कृत के पंडित आए हैं, उनका व्याख्यान सुनने से तेरी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। तो कल्याणकांड का पथिक में स्वामी श्रीदानंद जी स्वयं ये बातें लिखते हैं कि मेरे मन में एक भाव आया कि मुझ जैसे अंग्रेजी दान, ये शब्द उनके, मुझ जैसे अंग्रेजी दान व्यक्ति जिसने शेक्सपियर को पढ़ा है, उसको एक संस्कृत का पंडित क्या उपदेश करेगा, वो क्या मेरी शंकाओं का समाधान करेगा। परंतु मैं पिता का आज्ञाकारी पुत्र था, मैं पिताजी के आदेश को टाल न सका और उनके आदेश को मान करके मैं स्वामी दयानंद के प्रवचन चला गया, जिसमें मैंने देखा कि मंच के ऊपर बड़े बड़े लोग बैठे हैं, ईसाई पादरी बैठे हैं, कलेक्टर बैठा है, विद्वान बैठे हैं। तो मेरे मन में भाव आया कि जिसको सुनने के लिए कलेक्टर आ सकता है, जिसको सुनने के लिए पादरी आ सकते हैं, जिसको सुनने के लिए वरिष्ठ लोग आ सकते हैं, वो व्यक्ति वास्तव में बड़ा होगा। इसलिए मंच पर कौन लोग बैठे हैं, आपके कार्यक्रम में कौन लोग आते हैं, इस बात का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। चरखी दादरी में बुद्ध विद्यार्थी शताब्दी समारोह हमने किया, जिस सत्याप्रकाश न्यास के भाई अशोक जी आज के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, धर्मपाल जी, मास्टर धर्मपाल जी आज के अध्यक्ष हैं। मैं उसमें राजस्थान सभा का मंत्री था, बैलुसुम शेखावत को वहां ले गए। वहां एसपी था एक नौजवान लड़का, कुलदीप उसका नाम था। बैलुसुम शेखावत ने मन से जिसमें कहा कि जब मैं जेल में था तो मैंने सत्याप्रकाश को पढ़ा और सत्याप्रकाश को पढ़ करके उन्होंने अंत्योदय योजना लागू की थी कि मैं सत्याप्रकाश से प्रेरणा लेकर के स्वामी दयानंद से ये प्रेरणा ली कि चाहे राजा का पुत्र हो चाहे रंग का पुत्र हो, उनको समान वस्त्र, समान आश्रय और समान शिक्षा होनी चाहिए। तो कहते हैं कि मैं सत्याप्रकाश से सीख करके अंत्योदय योजना को लागू किया। तो उस एसपी जो लड़का कुलदीप था, उनकी सुरक्षा में लगा हुआ था, वो उनको छोड़ के जाने के बाद मेरे पास में आया और कहने लगा साहब उस पुस्तक का नाम तो मैं भूल गया, लेकिन बैलुसुम ने वो पुस्तक पढ़ी थी, पुस्तक का नाम था, पुस्तक का नाम भूल गया सत्याप्रकाश को, क्योंकि उसका ध्यान सुरक्षा में था। मैंने उसको, मैं स्वामी रामानंद जी महाराज ने पुस्तक लगाया था, मैं गया कि पुस्तक मैंने उसको भेंट रूप में दी और आपको आश्चर्य होगा कि आज वो आदमी हरियाणा पुलिस में आईजी पद पर है और हरियाणा का कोई भी चीज नष्ट आता है सबसे महत्वपूर्ण स्थान उसको देता है। सबसे ईमानदार अफसर यदि कोई व्यक्ति है वो आदमी है, उसने शराब पीनी छोड़ी, उसने रिश्वत लेनी छोड़ी और आज वो कहता है कि मैं आत्मसंतुष्ट हूं। किस बात से प्रभावित हुआ? बैलुसुम ने कहा कि मैंने किताब को पढ़ा। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आपकी संख्या का प्रभाव पड़ेगा, आपके साथ कौन लोग बैठकर इसका प्रभाव पड़ेगा, आपके कार्यक्रमों में कौन लोग आके इसका प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ साथ में बड़े लोगों तक जो आपकी चीजें पहुंचेंगी वो पढ़े न पढ़े। स्वामी विद्यानंद महाराज ने पुस्तक लिखी थी आर्यवादी देश, बड़ी संख्या में वो पुस्तक प्रकाशित हुई और पार्लियामेंट के मेंबर्स को भी पुस्तक भेजी गई। धर्मपाल जी को ध्यान होगा, हम दिल्ली में जब मैं था तो सारे मेंबर्स को हमने दी वो पुस्तक। मैंने बैलुसुम जी को किताब भेंट कर दी, बैलुसुम जी को पुस्तक उठाकर अलमारी में रख दी। एक सुनील अरोड़ा के
आईएएस अधिकारी हमारे राजस्थान में जो सीनियर ऑफिसर है वो उनके सेक्रेटरी होते थे, उन्होंने किताब को उठाया, उसको पढ़ा। पढ़ने के बाद मैंने एड्रेस लिखा हुआ था, भेज करता हूँ, मेरा टेलीफोन नंबर था, मुझे उन्होंने टेलीफोन पर फोन किया और कहा स्वामी जी ये जो पुस्तक आपने शेखावत जी को भेजी थी इसकी मुझे 20 प्रतियां चाहिए, मैं कीमत दूंगा। तो मैं उनको देख के आया, मैंने पूछा क्यों, कि मैंने पुस्तक पढ़ी है और मैं आईएएस अधिकारी हूँ, इसलिए पहली बार मुझे इस बात का आभास हुआ है कि आगे लोग भारत के ही रहने वाले थे, क्योंकि मैंने जो पढ़ा था कॉलेज में, मैंने जो यूनिवर्सिटी में पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि आगे लोग विदेशी हैं और मैं चाहता हूं कि मेरे जितने आईएएस मित्र हैं उन सबको इस पुस्तक को दूं। मैंने उस समय जितने आईएएस के आईएएस सबको दी और मेरे पास में 9-10 अधिकारियों के पत्र आए कि हम भ्रांति में थे कि आगे लोग यहाँ के रहने वाले नहीं है। तो मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ आपको कि हमें बड़े अधिकारियों तक अपना साहित्य पहुंचना चाहिए, इंग्लिश में हमारा साहित्य पहुंचना चाहिए, गुजराती में हमारा साहित्य पहुंचना चाहिए, हिंदी भाषा में हमारा साहित्य पहुंचना चाहिए। जब बड़े अधिकारियों तक आपका साहित्य पहुंचेगा तो उनके मस्तिष्क के अंदर, उनके मन के अंदर विकृति का भाव है कि वेदों के बारे में उनके मन में बहुत बड़ी भ्रांतियां हैं। जैसे एक नेता के मन में भाव था कि क्या आयुष्मान है, कल का जिस शोभा है आपको निकली होगी और उस व्यक्ति ने जिसमें आप आज के समाचार पत्र उठा के देखेंगे, टीवी चैनल उसको देखा होगा तो उसने जरूर पश्चाताप किया होगा अपने इस बात के लिए कि मैं गलती पर हूं। लेकिन भाव कहना खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा खुद से बता तेरी रजा क्या है। हम अपने आप को इतना मजबूत बनाए, इतना सशक्त बनाए, हमारा संस्कृति इतना मजबूत हो कि हम जब जिस में खड़े हों तो हमें सोचना पड़े। स्वामी रामानंद जी महाराज हरियाणा थे, अब भी हरियाणा की पोजीशन ये है, हरियाणा का कोई भी मुख्यमंत्री जब चुनाव लड़ता था तो पहले गुरुकुल झज्जर की दहलीज के ऊपर उसको रोक देनी पड़ती थी, क्योंकि बाबा जी कुछ वोटों को इधर कर सकता है। तो आज प्रजातांत्रिक राज है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने आप को सशक्त करिए और उस सशक्ति का एक तरीका हो सकता है, वो तरीका है जीवन दान। आज समाज में इस बात का बहुत प्रभाव दिखाई देता है, जीवन दान व्यक्तियों की कमी है। आप कई बार ये सोचते होंगे कि स्वामी जी करें घर छोड़ करके आ जाओ, मैं ये तो नहीं कहूंगा, बहुत सारे ब्रह्मचारी मेरे सामने बैठे हैं जो स्वामी सत्यपति जी महाराज के सानिध्य में शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिन्होंने ऐसा संकल्प लिया है कि हम घर छोड़ करके काम करेंगे। लेकिन जो व्यस्त लोग हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ, आप साल में 1 महीने का संकल्प ले सकते हैं, आप 10 दिन का संकल्प ले सकते हैं, आप कुछ घंटों का संकल्प ले सकते हैं और उन घंटों में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जयदेव भाई जी को मैं बहुत दिनों से जानता हूँ, मैं सन 84-85 में सूरत गया, तब से इनको जानता हूँ। टंकारा की भोजन की व्यवस्था या कोई भी काम हुआ उसमें आगे रहे। तो ऐसे लोग व्यस्ती हो सकते हैं जो समय दे सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, थोड़ा समय दे सकते हैं। आज आर्य समाज के पास किसी चीज की कमी नहीं है। अगर आर्य समाज के पास किसी चीज की कमी है तो समय की कमी है, समय चाहिए हमें। दूसरी चीज है समर्पण और सेवा की, सेवा की आवश्यकता है। मैं पिछले दिनों दीनानगर गया, दीनानगर से वापस आ रहा था तो मेरे साथ 2-3 व्यक्ति थे। उन्होंने कहा स्वामी जी हमें 2 चीज देखनी है। मैंने क्या देखना है कि एक तो बाल देखेंगे, बाबा घाट और स्वर्ण मंदिर गुरुद्वारा देखेंगे। तो मैं उसमें गया और कुछ फोर्स करी थी, तो मैंने कहा इसमें यहाँ जो स्वर्ण मंदिर है इसमें फोर्स नहीं आती, क्या बात है, फोर्स कैसे है? तो कहने लगे सर बादल जी आए। अगले दिन सुबह मुझे समाचार पत्र में बादल जी का स्टेटमेंट पढ़ने का मौका मिला। हमारे आर्य समाज के अधिकारी बैठे हैं, हम भी उसमें शामिल हैं। मैं सबके लिए बात करना चाहता हूँ। बादल जी से पत्रकारों ने पूछा कि आप हर महीने गुरुद्वारा क्यों आते हैं? तो उस व्यक्ति ने कहा कि हर महीने गुरुद्वारा इसलिए आता हूँ कि मैं 1 घंटा सह परिवार यहाँ आकर के बर्तन साफ करता हूँ, और वो इसलिए करता हूँ कि मेरे में अहंकार में आ जाए क्योंकि मैं गुरु का शिष्य हूँ। जिसमें स्वर्ण मंदिर गुरुद्वारे पर ब्लैक थंडर ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन ब्लू स्टार ब्लैक थंडर, और उसमें ज्ञानी जी को तनख्वाह घोषित किया गया। और साल में गुरुद्वारों में बर्तन साफ किए राष्ट्रपति ने। तो उनसे पूछा आप कैसा अनुभव कर रहे हैं? तो उसने कहा कि मैं ऐसी एक जेल में बंद था कि मुझे सेवा का अवसर नहीं मिलता, वाहिगुरु की मेरे ऊपर कृपा हुई कि मुझे साथ में सेवा करने का मौका मिला है, मुझे अपने मन के कुछ मैल को धोने का अवसर प्राप्त हुआ। तो ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि सेवा की भावना हमारे होनी चाहिए। हम अगर एक छोटी सी आर्य समाज के मंत्री बन जाते हैं, तुम सोचते पता नहीं क्या बन गए। हम मंत्री बने, हम प्रधान बने, हम सभाओं के अधिकारी बने, लेकिन हम प्रथम सेवक बने। प्रथम अधिकारी की बजाय प्रथम सेवक बने कि मेरा सबसे पहले कर्तव्य बनता है ये सारा जाकर के मैं चंद्र बिछाऊं, ये सारा जाकर के मैं झाड़ू लगाऊं,
ये सलाह मिल जाकर पात्रों को मैं साफ करूं तो उसका प्रणाम करने लगेगा, लोग अपने आप लग जाएंगे। श्रद्धेय स्वामी शर्मानंद जी महाराज जी के चरणों में रहकर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, मौका मिला। मैं बचपन को देखता था, अगर कहीं घास पैदा हो गया खेत में तो वो फावड़ा लेकर लग जाते थे, सारे लोग चाहे अपने आप लग जाते थे। इसलिए कहावत है चैरिटी बिगिन एट होम, अच्छाई को घर से नहीं, अच्छाई को शुरू से प्रारंभ कर दीजिए। तो दो चीजों का ये कि हमारे में आज जितने भी बंधु हैं आज इस बात का संकल्प लेकर के निकले यहाँ से, आज से हम हर प्रकार के अहंकार को छुपा करके और विनम्र भाव होकर के सेवा का संकल्प लेकर के चलेंगे। आज आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है, संस्थाएं आपके पास हैं, लोगों के पास संस्थाएं नहीं है, आपके पास संस्थाएं हैं, आपके पास विद्वान है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपके पास में है, आपके पास में आदर्श के रूप में वो व्यक्तित्व है जो संसार में किसी के पास में महर्षि देव दयानंद है। हर पहलू से आप उनके जीवन को देखेंगे, संसार के महापुरुषों की पंक्ति आपकी बताएंगे। अरविंद की बातों को याद करो, विश्व के महापुरुषों को जिसमें मैं देखता हूं तो पर्वत की चोटियों के बीच में सबसे ऊंची चोटी मुझे दयानंद के रूप में दिखाई देती है। यानी कि स्वामी दयानंद जैसा आदर्श, दयानंद जैसा प्रेरक गुरु हमारे पास हो और वेद ज्ञान जैसा पवित्र ज्ञान हो। आज विज्ञान की कसौटी के ऊपर कुरान को उतारोगे, स्थान स्थान पर वो फेल हो जाएगी, बाइबल फेल हो जाएगी, विश्व के जितने ग्रंथ हैं, लेकिन दुनिया का कोई वैज्ञानिक आज तक वेद को चैलेंज नहीं कर पाया है। वेद ईश्वर की वाणी है, भगवान की वाणी है, और उस वेद को स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपना साधन बनाया। हमारे पास वेद है, हमारे पास विद्वान है, हमारे पास त्यागी के पृथ्वी विद्वानों की कोई कमी नहीं है। आज भी जो बड़े बड़े कथाकार हैं मैं उनको जानता हूं अच्छी तरह से, एक एक दिन का एक लाख रुपए मांगते हैं, लेकिन हमारे विद्वान उनके मुकाबले में जो लोग कथा करने के लिए आ रहे हैं 40-50 लाख रुपए उनके खर्च हो जाते हैं। अभी जयपुर में हमारे डीएल अग्रवाल हमारे ट्रस्ट के न्यासी हैं, उनके घर में बैठा था, उन्होंने अपने एक मित्र से परिचय करवाया गया। स्वामी महाराज ये एक सेठ हैं जयपुर के, और इन्होंने अभी भागवत कथा करवाई, एक बहुत बड़े भागवत कथा का वहां पर आया। तो मैंने उनसे पूछ लिया कितना खर्च होगा, अकेले व्यक्ति ने खर्च हुआ, तो कहने लगे स्वामी 50 लाख रुपए खर्च हो गया। परिवर्तन क्या हुआ, कितने लोगों ने शराब छोड़ी, कितने लोगों ने बीड़ी छोड़ी, कितने लोगों ने गुटखा छोड़ा, किस हकीकत को चर्चा नहीं हुई। यानी 50 लाख खर्च होने के बाद भी उस मन से ये नहीं कहा गया कि तुम कितने गुटखा छोड़ोगे, कितने दारू छोड़ोगे, कितने लोगों को दर्शन दोगे। कथा हो रही है, आनंद आ रहा है। ये एक बार मैं यहाँ शांति भाई के साथ टंकारा के पास गाँव में चले गए, तो मेरे साथ आचार्य चंद्रदेव जी थे। मैं राजस्थान में रहता हूँ, राजस्थानी गुजराती मिलती जुलती इसलिए टूटी फूटी गुजराती बोल लेता हूँ। आचार्य जी का प्रवचन हुआ तो मैंने बाद में लोगों से पूछा कि तुमने पंडित जी की बात आवड़ी नहीं थी, आवड़ी तो एक दूसरे की बात तो नहीं थी, आवड़ी को मजा आ रहा है, तो बात तो नहीं थी, आवड़ी बात तो समझ में नहीं आई लेकिन मजा आया। तो वो लोग बात समझ में कुछ नहीं आती लेकिन मजा लेते हैं। भागवत कथा सुनती, सारे पाप मिट गए, सारे संकट खत्म हो गए। इसलिए बंधुओं, आयुष्मान ऐसा मजा नहीं देना चाहता कि जो समझ में नहीं आए, ऐसी कथा नहीं करना चाहता जो पापों को काट दे, ऐसी कथा नहीं करना चाहता जिसमें लाखों रुपया खर्च हो जाए, जिसका आउटपुट कुछ भी न हो, कुछ भी न हो। तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि सम्मेलन के माध्यम से एक संकल्प लेकर के जाएं। प्रत्येक व्यक्ति ऋषि दयानंद का शिष्य है, हर आदमी को ऋषि दयानंद का ऋण है। केवल प्रकाश जी, धनपाल जी, जितने लोग इस मंच पर बैठे हैं, मैं कई बार कार्यकर्ताओं को बीच में जाकर के चौकी पर बैठे हो चौकीदार और जमीन पर बैठे हो जमींदार, तो चौकीदार है, चौकी पर बिठा रखा है ना आपने, जमीन पर तो आप बैठे, क्योंकि चौकीदार चौकी पर बैठ करके आवाज लगाता है जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। तो मैं प्राय गांव में जाता हूं प्रचार करने के लिए, तो किसानों के बीच में काम करता हूं। मेरा कार्य क्षेत्र विद्यार्थी और किसान है। गांव में जाता हूं या स्कूल कॉलेज में जाता हूं तो मैं एक बात कहता हूं, मुझे उन ऊपर बिठाया, किसने बिठाया है, इस चौकी पर बैठ करके मैं आपको कहूंगा तुम जागते रहो, तुम सोना मत। तो इसलिए हमारा सबका कर्तव्य बनता है कि हम चाहे चौकी पर बैठे, चाहे जमीन पर बैठे, चाहे कहीं पर बैठे, हम सब के ऊपर ऋषि दयानंद का ऋण है। एक व्यक्ति को आपने प्रधान बना लिया, इतनी श्रीमत समझिए, इसी का कर्तव्य है। केवल सुरेश जी भाई का ये काम नहीं है कि पूरे राजस्थान में काम करेंगे या केवल आर्य समाज काम करेंगे। आर्य समाज का प्रत्येक वो सदस्य जिसने फाइल भर करके हस्ताक्षर किए हैं कि मैं आज से स्वामी दयानंद के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए काम करूंगा, सबका कर्तव्य बनता है। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत ही धैर्यपूर्वक आपने इस कार्यक्रम को सुना
और इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। इसका प्रभाव दूरगामी प्रभाव होगा और आशा करूंगा कि एक नई ऊर्जा के साथ में, नई शक्ति के साथ यहाँ से आप जाएंगे और ये सम्मेलन जो होते हैं शक्ति का संचय करने के लिए और नई ऊर्जा लेकर के ये कार्यक्रम से हम जाएंगे। तो मैं समझता हूँ ऐसे जो लोग ये कहते हैं कि क्या समाज है, उनको एक स्वयं समय मांगना पड़ेगा यहाँ आकर के कि मुझे आप समय दीजिए बोलने के लिए। मैं स्वयं खड़ा हूँ आपके सामने। सीकर में मैंने जो काम प्रारंभ किया तो मेरे पास केवल 50 आदमी थे शुरू में, लेकिन आज जब कार्यक्रम होते हैं तो हमारे स्थानीय नेता शिकायत करते हैं स्वामी जी हमें क्यों नहीं बुलाया है। मैं बहुत कम बुलाता हूं लोगों को, लेकिन वो जबरदस्ती कहते हैं क्यों नहीं बुलाया आपको। तो यहाँ भी हमारी ये स्थिति हो जाएगी गुजरात में भी कि राजनेता आपकी दिल्ली के ऊपर ना कर रही है कि हमें क्यों नहीं बुलाया, लेकिन इसके लिए हमें स्वयं को खड़ा करना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा। मैं सभी आयोजकों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा और विशेष रूप से बंधुओं इस शरीर में बार बार ढांचा तो दिखाई दे रहा है। कंप्यूटर में होता है ना सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, तो ये हार्डवेयर तो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं और एक सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर कमलेश जी शास्त्री अभी देखो पीछे खड़े हैं वहां पर देख रहे हैं। जैसे शरीर में आपका सूक्ष्म रूप में काम कर रहा है, ऐसे उन्होंने इस कार्यक्रम को संचालित करने के लिए काम किया है। कहीं वो कैमरे के सामने मुझे दिखाई नहीं दिए, व्यक्ति पसीने पसीने हो रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे व्यक्तित्व हैं जो मंच पर नहीं आए हैं, जो कैमरे के सामने नहीं आए हैं, क्योंकि नीम के पत्थर को एक बार निकाल दोगे तो मकान ही गिर जाएगा। कमरे तो दूर से दिखाई दिया करते हैं, ऊपर की मजबूती दिखाई दिया करते हैं, फाउंडेशन का जो स्टोन होता है वो दिखाई नहीं दिया करता है। इसलिए उनके बेस के ऊपर, उनके आधार पर ये सारा कार्यक्रम खड़ा है। मैं उन सभी बंधुओं का और मंचस्थ के सज्जनों का, आयोजकों का बहुत बहुत आभार करता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि आपने एक अच्छा आयोजन किया है और आशा करूंगा कि विभिन्न आर्य प्रेरणा में इस प्रकार के कार्यक्रम करेंगे। मुझे यहाँ आमंत्रित करके आज की सभा की अध्यक्षता करने का अवसर दिया। मैंने बताया कि मैं 84 से गुजरात से जुड़ा हुआ हूँ। बीच में राजस्थान सभा ने मुझे मंत्री बना दिया, प्रधान बना दिया, फिर सर्वदेशी सभा में जाकर के फंस गए। हंस के का मतलब मत लेना, गलत मत लेना, मैं अभी उसी फर्श में हूँ। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि ये धड़पाल जो ये हैं, इनको कारण क्या है कि हमारा आगे समय पौधे शेड्यूल चला जाता है। एक बहुत बड़ी पीड़ा है, बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन निराश होने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों की प्रवृत्ति वैसी है वो वैसा काम करते रहेंगे और जिनको रचनात्मक काम करना है रचनात्मक काम करेंगे। तो मैं पुनः बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा आपका कि आपने कार्यक्रम आयोजित किया, मुझे आमंत्रित किया। बहुत धन्यवाद। ओम शांति।